दोस्तों सर्दियों के मौसम में लोग ज़्यादा ज़्यादा शराब का सेवन करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शराब पीने से उनकी बॉडी जो है हिट रहेगी और गर्म की वजह से उन्हें बाहरी ठंड से राहत मिलेगी। लेकिन दोस्तों ये भी बात सही है कि शराब पीने के बाद कुछ हद तक गर्मी महसूस होती है। लेकिन दोस्तों ये गर्मी शराब की वजह से नहीं बल्कि किसी और कारण से होती है। वो मैं आपको सब कुछ डिस्कस करूंगा आगे चल के। लेकिन दोस्तों ये भी मैं बता दूं कि जब शराब ज़्यादा हम पी लेते हैं ठंडी के मौसम में तो कभी कभी वो जानलेवा साबित हो जाती है। वो कैसे होती है दोस्तों मैं सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे का रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करके शेयर करिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारा इंसान का जो बॉडी है वो कैसे काम करता है और अपने टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करता है। क्योंकि दोस्तों इंसान जो है ह्यूमन जो है वार्म ब्लडेड एनिमल होता है, यानी कि गर्म खून वाला प्राणी है। इसका ये मतलब नहीं कि हम गुस्सा करने वाला, बल्कि दोस्तों एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है जिसपे इंसान का शरीर काम करेगा। उससे थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो बॉडी का जो है टेम्परेचर कम होने या ज़्यादा होने की वजह से बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है, वो बीमार पड़ जाते हैं। तो दोस्तों इस टेम्परेचर को कहते हैं कोर बॉडी टेम्परेचर। बात करें कोर बॉडी टेम्परेचर होता क्या है। हमारे शरीर के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स है जैसे कि लीवर हुआ, लंग्स हुआ, हार्ट हुआ, किडनी हुआ और हमारा ब्रेन जो है एक मिनिमम टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है 37 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम कहते हैं कोर बॉडी टेम्परेचर। इससे जब ऊपर नीचे होता है दोस्तों तो हमारा बॉडी सही से काम नहीं कर पाता। तो दोस्तों जब भी बाहर टेम्परेचर कम होता है या अधिक होता है, लेकिन हमारी जो बॉडी होती है कोर की जो ये इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, तभी हमारा प्रॉपर बॉडी काम कर पाती है। लेकिन दोस्तों जब ठंड की बात करें, जब ठंड होती है तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं और जो बाहरी जो हमारा बॉडी पार्ट्स है, हाथ पैर के जो जो नसें होते हैं उनमें जो ब्लड दौड़ता है वो क्या है बाहरी इन्वायरमेंट से अपना टेम्परेचर एक्सचेंज करके अपना कूल होने लगता है। क्योंकि हमारा जब हाथ ठंडा हो जाता है तो ब्लड भी हमारा ठंडा हो जाता है और वही ब्लड जो है हमारा हार्ट के अंदर मतलब दिल के अंदर आती है और पूरा का पूरा जो ब्लड है ठंडा होने लगता है और हमारा अंदर का जो शरीर भी है वो भी ठंडा होने लगता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है हमारा बॉडी भी ठंड होने लगेगा। तो इसीलिए दोस्तों इससे बचने के लिए हमारा बॉडी करता क्या है, जो नसें हैं उसको सिकुड़ देती है ठंड में और गर्मियों में जो है एक्सपेंड करती है, मतलब फैला जाती है ताकि ज़्यादा ज़्यादा ब्लड दौड़ सके गर्मियों में और ठंडा होते रहे। और तो दोस्तों इंटरनल बॉडी जो है अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए नसों को सिकुड़ के रख लेती है ठंड के मौसम में। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं गर्मियों में, तो गर्मी में इसका ठीक उल्टा हो जाता है। जब बाहर गर्मी बढ़ती है और टेम्परेचर अंदर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है तो शरीर का गर्मी बढ़ने लगता है। तो उसको ठंडा करने के लिए दोस्तों हमारा हार्ट जो है ज़्यादा ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन करने लगता है और नसों को खोल देता है ताकि ज़्यादा ज़्यादा खून दौड़ने लगे और खून जो है हवा पाकर ठंड हो जाए हमारे हाथ पाँव से। तो दोस्तों अब जो है अब बात करते हैं शराब के केस में क्या होता है, जो हाइपोथर्मिया की। दोस्तों हाइपोथर्मिया एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जब टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस से कम होकर 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाती है। हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर जो है 35 डिग्री तक पहुंच जाती है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो है 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। तो अब होता क्या है दोस्तों, जैसे हमारा हार्ट है इसका काम क्या है, उसको ब्लड को पंप करके हर बॉडी के पार्ट तक पहुंचाना। तो जैसे ठंड होगी तो 35 डिग्री सेल्सियस नीचे होती है ब्लड हमारा, तो ब्लड का हो कि जमना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि कोल्ड की वजह से सिकुड़ कर वो फ्रीजिंग होने लगती है। और जब ब्लड जब सूख जाएगा तो उसको पंपिंग जो होती है प्रॉपर नहीं हो पाती है और पंपिंग ना होने की वजह से दोस्तों अपने अपनी जगहों पे नसों में वो जमने लगती है और पंपिंग जब ब्लॉक होती है दोस्तों उसको इस केस में कभी कभी हार्ट का ब्लॉकेज होता है, इसको कहते हैं हार्ट अटैक। या हार्ट अटैक नहीं हो पाता दोस्तों कभी कभी तो ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है कम हो जाता है हमारे ब्रेन तक। जब ब्रेन तक ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाएगा दोस्तों तो ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक कम पहुंच पाएगी और इस कंडीशन में हम दोस्तों बेहोश होने लगते हैं और हमारा ब्रेन जो है काम करना बंद कर देता है और हम वहीं पे गिर जाते हैं। तो दोस्तों हाइपोथर्मिया एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जो अगर सीवियर हो जाए, कुछ ज़्यादा देर हो जाए तो कभी कभी बॉडी जो है फेल हो जाती है और वहाँ पे इंसान का डेथ हो जाता है। तो दोस्तों जब हम शराब पीते हैं तो शराब हमारे बॉडी के अंदर आके दो काम करती है। एक तो एक केमिकल रिलीज करती है जिसको कहते हैं एंडोर्फिन। दोस्तों एंडोर्फिन एक ऐसा केमिकल है जो हमारी बॉडी में आकर हमें प्रसन्न करती है, हमारे मन को प्रसन्न करती है। और इसीलिए दोस्तों जब जो शराबी होता है, जो शराब पीने के बाद इंजॉय करता है वो खुश दिखता है, क्योंकि वो सब कुछ भूल जाता है पुरानी बातें और वो इंजॉय करने लगता है, वो खुश दिखता है। और दूसरा काम क्या है दोस्तों, अल्कोहल जो है एक वैसोडायलेटर काम करता है। वैसोडायलेटर दोस्तों एक ऐसा पदार्थ है जो हमारी नसों को खोलता है। दोस्तों जैसा कि अभी हम बताए थे
कि ठंडियों के मौसम में हमारी जो बॉडी है हमारी अपने कम से कम नसों को खोलता है और कम से कम ब्लड जो है सर्कुलेट होती है, जिससे कि वो कम से कम ठंडा हो। लेकिन दोस्तों जब सर्कुलेशन में अल्कोहल मिक्स हो जाता है ब्लड के, तो ब्लड में जो अल्कोहल होता है वो पूरी पूरी नसों को खोलने लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्लड जो है अब पूरे बॉडी में फैलने लगती है। और जब ज़्यादा ज़्यादा ब्लड हमारी बॉडी में फैलती है तो दोस्तों सारा का सारा ब्लड जो है बाहर इन्वायरमेंट से ठंडा होने लगती है। जैसे जो क्योंकि दोस्तों ठंडियों के मौसम में बाहर का जो टेम्परेचर होता है 15 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो खून का जो टेम्परेचर है वो दोस्तों 37 डिग्री होती है। तो यही कारण दोस्तों जब ज़्यादा ज़्यादा ब्लड जो है ठंडा होने लगता है तो हमारे जो कोर बॉडी टेम्परेचर की बात थी जो तो दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस, अब यही ब्लड जो ठंडा होकर जब हमारे दिल तक पहुंचेगी तो दिल को भी ठंडा करेगी और हमारे दिमाग को भी ठंडा करती है। तो दोस्तों इससे टेम्परेचर गिरने लगता है और हाइपोथर्मिया कंडीशन जब हो जाती है जब दोस्तों 35 डिग्री सेल्सियस जो है पहुंच जाते हैं हमारे बॉडी का कोर टेम्परेचर। तो दोस्तों हाइपोथर्मिया कंडीशन होते ही हमारी जो है बॉडी जो है सही से काम नहीं कर पाती और हमारी बॉडी जो है वहाँ पे बेहोश होने लगती या तो हार्ट अटैक का कंडीशन बन जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम शराब अगर पियेंगे तो हाइपोथर्मिया का शिकार होंगे, क्योंकि दोस्तों हाइपोथर्मिया की एक ऐसा कंडीशन है जब हमारी बॉडी की टेम्परेचर कम होगी तभी होगा हाइपोथर्मिया। लेकिन दोस्तों अगर हम शराब पी कर घर में सो जाते हैं तो हमारी बॉडी टेम्परेचर गिरेगा ही नहीं, तो हाइपोथर्मिया कंडीशन होगा ही नहीं। तो लेकिन दोस्तों शराब पीने के बाद मना क्यों किया जाता है कि अधिक शराब ना पिए, क्योंकि जब ठंडी के मौसम में हम शराब पीने लगते हैं दोस्तों तो हमारा होता क्या है जब नसें खुलने लगती है अल्कोहल पीने की वजह से, तो जो गर्म खून जब बाहर आती है हमारे हाथ पाँव के पास, तो जब गर्म खून अंदर से बाहर हमारे हाथ तक आएगी ठंडे हाथ तक, तो हमें लगेगा कि यार हमारा पूरा बॉडी जो है अब गर्म होने लगा। तो दोस्तों वो अल्कोहल जो हमारी बॉडी को गर्म नहीं कर रहा है, अल्कोहल क्या कर रहा है अंदर का जो गर्म खून है वो बाहर ला रहा है, हमारे हाथ पाँव को गर्म कर रहा है, तो हमें राहत मिलती है और हमें लगता है कि हम अब गर्म हो गए हैं और हमें एनर्जी मिल रहा है अंदर से। तो दोस्तों जैसा कि हम समझ गए कि शराब पीने से हाइपोथर्मिया कंडीशन नहीं बनती, बल्कि वो एक स्पेशल कंडीशन है जहाँ पे बॉडी की टेम्परेचर गिर जाती है 37 डिग्री से 34-35 तक। तो दोस्तों वो तभी होगा जब हम अपने बॉडी को खोल देते हैं इन्वायरमेंट ठंडे मौसम में और हमारे बॉडी टेम्परेचर जो है ठंड हो जाती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि शराब पियेंगे तो हमारे बॉडी टेम्परेचर गिरेगा। दोस्तों हमें करते क्या है कि जब शराब पी लेते तो हमें अंदर से गर्मी महसूस होता है और हम कपड़ा निकाल देते हैं और हमें महसूस भी नहीं होता कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कब कम हो गया, क्योंकि हम अपना पूरा कपड़ा उतार देते हैं गर्मी की वजह से। तो दोस्तों हमें करना क्या है कि आप शराब जब भी पिए तो अपने घर में पिए, या शराब पी के जब बाहर जाते भी हैं तो थोड़ा आप गर्मी महसूस होने के बाद भी अपना जो है उलन जो क्लोथ है ठंडी जो कपड़े हैं उसको पहने रहें, तभी मुमकिन है कि दोस्तों आप हाइपोथर्मिया से बचेंगे और आपकी जो जान जो है नहीं जाएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करिएगा। थैंक यू।